सवाल जवाब के सेशन में पहला सवाल है, फिल्मी कलाकार और खिलाड़ी गुटखा जुआ का विज्ञापन करते हैं, क्या ये ठीक है? जहाँ फिल्मी कलाकार हों चाहे खिलाड़ी हों, जो लोग धन को ही मुख्य समझते हैं वो कैसे भी विज्ञापन करने के लिए तैयार हो जाते हैं, और उनको जो लोग आदर्श मानते हैं उनमें विज्ञापन देख करके वो भी पालन करने लगते हैं। तो जिसमें जहाँ पर जुए का भी, IPL में सट्टे आदि का भी, और जिसमें जो है जहाँ जुआ के साथ साथ में जो गुटखा आदि का भी जो है वहाँ पर ऐड होता है। लेकिन जो लोग नीतिवान होते हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर ने जहाँ किंगफिशर और बिल्स के ऐड करने के लिए मना कर दिया था, क्योंकि उसके पिता ने उससे कहा था कि ऐसा कोई कार्य नहीं करना है जिससे कि युवा बिगड़े। तो ऐसे उन्होंने कार्यों को जहाँ पर नहीं किया था। अमिताभ बच्चन ने भी कोको कोला का जहाँ वो ऐड करते थे, और उसमें ऐसा हुआ कि उनके आंखों की जो कि कोलाइटिस हो गया था, उसके कारण में उनको ऑपरेशन भी करवाना पड़ा था। बाद में उसका ऐड करना बंद कर दिया था। तो जहाँ जो लोग नीतिवान होते हैं वो तो इसका जो है प्रयोग करने से बचते हैं, लेकिन जो केवल धन को ही मुख्य समझते हैं वो उनका ऐड करते हैं। और ऐड उन्हीं चीज़ों का होता है जिनकी अच्छी जो है क्वालिटी नहीं होती, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं वो लोग उनके ऐड नहीं देते, क्योंकि वो जानते हैं क्योंकि जिनके पास में पैसा है वो लोग इन चीज़ों में समय बर्बाद ही नहीं करते हैं। तो इसलिए ऐड वही करते हैं जिनकी जो है बिक्री नहीं होती, उसको बढ़ाने के लिए इस प्रकार के कार्य करते हैं। इसलिए अपने लिए इन चीज़ों से कभी भी प्रभावित नहीं होना है, क्योंकि जहाँ आजकल जो है सारा संसार एक बाजार की तरह है, और जहाँ पर अपनी सामान बेचने के लिए लोग प्रयास करते हैं तो उनके चक्कर में नहीं आना है। अगला सवाल है कि आजकल सिजेरियन डिलीवरी क्यों ज़्यादा हो रही है? जहाँ सिजेरियन डिलीवरी होने का मुख्य कारण कि आजकल जो है बहुत उम्र में शादी हो रही है। एक जो डॉक्टर गायनेक थे उन्होंने बतलाया कि जहाँ 27, 28 साल में जब यदि शादियाँ होंगी तो उस समय में जो है जहाँ पहले बच्चे को जो जन्म देगी माँ, वो उसमें सिजेरियन होने की संभावनाएं 90% रहेगी। तो जहाँ जो उम्र होती है, जहाँ सरकार ने जो उम्र निर्धारित की है 18 साल की जो है कन्या विवाह कर सकती है, तो उस समय में जहाँ यदि उनके जो है गर्भधारण करती हैं 21 साल 22 साल तक, तब तक तो जो है उसमें नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस रहते हैं, बाद में सिजेरियन के चांसेस होते हैं। और आजकल जहाँ पेशेंट्स की बहुत कमी है तो उसके कारण में ऐसा होता है कि जहाँ थोड़ी सी जो है परेशानी होती है और वो जल्दी से कि हमको जो है सिजेरियन करवाई जाए, तो उसके कारण में जो है जहाँ इस प्रकार की स्थितियाँ निर्मित होती हैं। अगला सवाल है, जन्म मरण के संकेतों से जीव कहाँ से आया कहाँ गया पता पड़ता है क्या? जन्म और मरण के कुछ संकेतों से जहाँ जब मरण होता है जीव का, तो उसमें कभी कभी आँखों से जो है प्राण निकलते हैं, आँखें खुली रहती हैं, कभी मुंह खुला रहता है। तो जो नाभि के ऊपर के पार्ट से भी निकलता है तो उसको जो है शुभ गति का कारण नैमित्तिक बतलाते हैं, और उससे नाभि से नीचे से निकलते हैं प्राण तो उसको अशुभ गति में गया है ऐसा कारण बतलाते हैं। और जहाँ जन्म के लिए अब जो जीव किस गति से आया है उसमें उसके बचपन के जो थोड़े समय के जो लक्षण हैं उनके माध्यम से थोड़ा बहुत अपन गैस करने की कोशिश भले करें, लेकिन जब तक कोई निमित्त ज्ञानी नहीं हो तब तक अपन इनका निर्धारण पूरी अच्छी तरह से नहीं कर सकते। तो इसके माध्यम से मतलब इनमें जो कुछ संकेत तो प्राप्त होते हैं, लेकिन वो निमित्त ज्ञान जिनको रहता है उनके माध्यम से उसका सही निर्धारण हो सकता है। अगला सवाल है, वज्रलेप क्या होता है? वज्रलेप जहाँ मूर्ति के ऊपर लेप किया जाता है और वो इतना सशक्त होता है कि फिर उसमें परिवर्तन नहीं आता। लेकिन आजकल जो वज्रलेप होते हैं पुरानी मूर्ति में आप देखो तो उनमें कोई भी जो है बहुत समय के बाद में भी परिवर्तन दिखलाई नहीं देता, लेकिन आजकल वैसे लेप नहीं होते।
जहाँ एक श्लोक का प्रयोग किया जाता है कि अन्य क्षेत्रे कृतं पापम धर्म क्षेत्रे जो है विनश्यति, और धर्म क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेपो भविष्येत्। तो इस प्रकार से जहाँ पर कहा जाता है तो उसमें वज्रलेप का अर्थ वही है कि जो एक बार लग जाए तो छूटता नहीं। इसी प्रकार से कर्मों के अपेक्षा से इसको कहा जाता है। जहाँ पर धर्म के क्षेत्र में भी पुण्य के क्षेत्र में भी होता है, यदि अपन पुण्य के क्षेत्र में भी यदि अच्छे कार्यों को अपन मंदिर में करते हैं तो और ज़्यादा फल मिलता है, तीर्थ पर करते हैं तो और ज़्यादा अच्छा फल मिलता है। तो उस दृष्टि से भी अपन इसको लगा सकते हैं। अगला सवाल है, शुद्धि वाला यदि अशुद्धि वाले को छू लेता है तो वो अशुद्धि को प्राप्त क्यों होता है, शुद्धि वाला को छू करके अशुद्धि वाला शुद्धि को प्राप्त क्यों नहीं होता? ये प्रश्न का उत्तर तो आप लोगों ने कोरोना का काल देख लिया है। कोरोना का काल में यदि कोई पॉजिटिव है और यदि कोई नेगेटिव वाले को छू ले तो नेगेटिव वाला ही पॉजिटिव हो जाता था, पॉजिटिव वाला उससे नेगेटिव नहीं होता था। तो इसका मतलब है जो शुद्धि के प्रति यदि उसका अशुद्धि से स्पर्श होता है तो उसके अशुद्धि होने की संभावनाएं पूर्ण रहती हैं। जो अशुद्धि है वो जब तक जो है शुद्धि के मार्ग का जो है पालन नहीं करेगा तब तक वो शुद्ध कैसे हो सकता है। तो इसलिए जो है शुद्धि वाला ही जो है वहाँ पर बहुत यानी सतर्कता के साथ में चलता भी है, जमीन आदि देख करके जीवों को बचाते हुए भी चलता है। तो वो ही जो है अपनी जो है सुरक्षा रखने के लिए प्रयास करता है। अशुद्धि वाले के साथ में तो ऐसा कुछ घटित नहीं होता। अगला सवाल है, इंडक्शन माइक्रोवेव का प्रयोग हानिकारक क्यों है? ये इंडक्शन और माइक्रोवेव जिस सिद्धांत पर आधारित हैं वो है रेडिएशन का सिद्धांत। तो रेडिएशन के माध्यम से आप देखोगे जहाँ इनका प्रयोग किया जाता है वहाँ पर इंडक्शन के ऊपर रखा हुआ पानी तो उबल रहा है, लेकिन आप वहाँ पर नीचे उसकी प्लास्टिक की कॉइल को छू करके देखोगे तो बिल्कुल ठंडी दिखाई देगी। तो इस प्रकार के ईंधन के माध्यम से जहाँ रेडिएशन के माध्यम से किसी चीज को जो है गर्म किया जाता है। इसमें शुरुआत में तो ये रसिया में ऐसा हुआ कि एक व्यक्ति ने कोई प्रयोग कर रहा था और उसके रेडिएशन के माध्यम से उसके जेब में रखी हुई चॉकलेट जो है पिघल गई। तो उसको समझ में आया, फिर उन्होंने जहाँ मक्के के दाने पर प्रयोग किया तो मक्के के दाने भी जो है उससे भुन गए। तो उन्होंने इसका जो है प्रयोग किया, लेकिन बाद में देखा कि उसके माध्यम से बहुत सारे कैंसर के मरीज जो हैं सामने आने लगे। तो रसिया ने इसको जो है बाद में बंद कर दिया, लेकिन अभी भी जो है बहुत सारे देशों में इसका प्रयोग हो रहा है। तो इसके माध्यम से जहाँ सही तरह से उसके पाक क्रिया नहीं होती, इसमें जो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स आदि होते हैं वो वहाँ पर जो है बिखर जाते हैं। तो जिसमें अपने यहाँ भोजन पकाते समय में जो प्रक्रिया होती है अग्नि के माध्यम से वो सही तरह से पाक उसमें नहीं होता, तो उसके माध्यम से कैंसर आदि होने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। इसलिए अपने को इनके प्रयोग से बचना चाहिए और खासकर जो है साधुओं के लिए तो इनका प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। शादियों के लिए जो आहार दे रहे हैं, क्योंकि आप लोग तो जो जहाँ अपनी कुछ दवाइयों के माध्यम से ठीक हो सकते हैं, साधुओं के लिए उसके माध्यम से बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है। और जिन घरों में भी जहाँ कैंसर हो जाता है उन घरों की भी जो है माली हालत भी बहुत खराब हो जाती है। इसलिए इनके प्रयोग से अपने को बचना चाहिए। अगला सवाल है, एल्यूमिनियम के बर्तन भी खतरनाक होते हैं क्या? हाँ, एल्यूमिनियम के बर्तन भी खतरनाक होते हैं। आप लोगों को शायद मालूम हो कि जो स्वदेशी आंदोलन वाले थे उन्होंने बतलाया था कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। इसकी शुरुआत में जहाँ जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी भारत में, जहाँ पर जो स्वतंत्रता संग्राम में लोग थे उनको जेल में डाल देते थे, और जो बहुत बड़े किसी अपराध में वहाँ पर घेरे नहीं गए हैं वो छूट जाते थे, फिर पुनः आ जाते थे। तो उन सबको जो है उन्होंने सोचा कि इनके लिए अपन मृत्युदंड दे नहीं सकते और ये जो है बार बार अपने लिए सिरदर्द बने रहेंगे, तो इनके लिए ऐसी जो है स्लो पॉइजन के माध्यम से मृत्यु दी जाए।
तो उन्होंने उस समय में एल्यूमिनियम के बर्तन में इनको जो है भोजन दिया जाए, उसी में बनाया जाए, जिसके माध्यम से इनके शरीर की इम्यूनिटी बिल्कुल नष्ट हो जाए, जिसके माध्यम से और कोई बीमारी इनको घेर ले और उसके माध्यम से इनका जो है यहाँ पे सफाया हो जाए। तो उसके लिए जो है एल्यूमिनियम के बर्तनों का प्रयोग किया गया था। तो अपने लिए जो है एल्यूमिनियम के बर्तनों से जो है दूर रहना चाहिए। जहाँ पहले के समय में लोहे, कांसे आदि के बर्तन होते थे, जहाँ कांसे के बर्तन में कुछ खटाइयों के साथ में कड़वापन आता है, लेकिन एल्यूमिनियम के बर्तन तो जो है शरीर के लिए बहुत हानिकारक होते हैं। इनका जो है प्रयोग जहाँ पर आप बहुत सारी जो चीज़ों में करते हैं उनसे जो है बचने का प्रयास करना चाहिए। स्टील के बर्तनों में इतना दोष नहीं जितना एल्यूमिनियम के बर्तन में। अगला सवाल है, मन के बुखार को नापने का कोई थर्मामीटर है क्या? जहाँ मन के बुखार को नापने के लिए आपने प्रश्न किया है, तो मन के बुखार में जहाँ अपनी कषायें जो होती हैं उनका जो है मापने का तरीका, क्योंकि कषायों के माध्यम से ही व्यक्ति पाप करता है, तो सारी पापों की जो जड़ है वो कषाय कारण है। जैसे जहाँ अग्नि जल रही है तो उसमें से धुआं निकल रहा है, धुआं को देख करके हम समझ जाते हैं कि यहाँ कहीं पर अग्नि जल रही है। कहीं बारिश हो रही है तो उसके माध्यम से अपन जान जाते हैं कि वहाँ पर बादल छाए हैं। इसी प्रकार से जहाँ पापों में प्रवृत्ति हो रही है तो वो जो है कषायों के वशीभूत होकर के ही होती है। तो इसलिए अपने को जहाँ पर मन के बुखार में जहाँ कषायों को नापना है तो वो जो है उसको नापने का थर्मामीटर यही है कि पापों की प्रवृत्ति मन में जो है कषायों का वहाँ पर जो है अवस्थान बतलाती है। अगला सवाल है, कैंसर रोग का मुख्य कारण क्या है? कैंसर रोग का मुख्य कारण जहाँ आजकल की जो लाइफ स्टाइल है उसमें बहुत सारे लोग जहाँ पर फिल्टर्ड जो है ऑयल का प्रयोग करते हैं, तो उन फिल्टर्ड ऑयल में जहाँ बहुत सारे ऐसे केमिकल मिलाए जाते हैं जिसके माध्यम से शरीर में बहुत सारी व्याधियाँ उत्पन्न होती हैं, क्योंकि जहाँ केमिकल का प्रयोग किया है तो उसमें एक बार फिल्टर करने में वहाँ पर जो 7 प्रकार के उसमें केमिकल डलते हैं, फिर जब दूसरा फिल्टर करते हैं तो उसमें 14 प्रकार के फिल्टर डलते हैं, और तीसरी बार फिल्टर करने पर उसमें 22 प्रकार के जो है केमिकल डलते हैं। तो इस प्रकार के, और उसके माध्यम से जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं वो सारे उससे दूर हो जाते हैं, जो कि अपने शरीर के लिए बहुत जरूरी होते हैं, और उनकी पूर्ति के लिए फिर कॉड लिवर ऑयल आदि का जो है प्रयोग करते हैं, जो कि मांसाहारी होते हैं। तो इस प्रकार से जहाँ फिल्टर्ड ऑयल का प्रयोग करते हैं, और सोयाबीन का ऑयल भी जो है वो तो फिल्टर्ड ही आता है, जबकि जो मूंगफली आदि का प्रयोग तो आप अपने घर में भी जो है उसका तेल निकाल करके, कच्ची घानी का तेल अपने घर में भी निकाल करके उसका प्रयोग कर सकते हैं, तो उसके माध्यम से कैंसर से अपन बच सकते हैं। लेकिन आजकल जो है सब फिल्टर्ड ऑयल लेकर के आते हैं, और वही जो है कैंसर रोग का मुख्य कारण है। अपने लिए उससे जो है बचना हो तो ये फिल्टर्ड जो है तेल से अपने लिए परहेज करना चाहिए। अगला सवाल है, गणधर कौन से परमेष्टि में आते हैं? गणधर जो हैं आचार्य परमेष्टि में आते हैं। गणधर का अर्थ होता है जो गण को धारण करते हैं, गण यानी होता है समूह, तो जो समूह को धारण करते हैं यानी जो मुनियों के स्वामी होते हैं वो गणधर परमेष्टि होते हैं। जहाँ पर अन्य मत में गणेश बोला जाता है तो वही इसी का जो है रूपांतरण है। तो गण यानी मुनियों का समूह, उसके जो स्वामी होते हैं वो गणेश कहलाते हैं। तो जैसे अन्य मत में ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले गणेश को पूजा जाता है, तो ये जो है प्रथा अपने यहाँ से ही गई है, क्योंकि अपने यहाँ भी जहाँ भगवान के समोषण में जाते हैं तो गणधर स्वामी के ही पहले दर्शन करते हैं। आप शिखर जी में भी जाते हैं, वहाँ भी देखते हैं तो सबसे पहली कूट गणधर स्वामी की कूट है, उसके बाद में फिर 24 तीर्थंकर की कूट होती है। तो इस प्रकार से जो है श्री गणेश यानी अपनी यात्रा का गुरु के दर्शन करके ही किया जाता है। तो गणधर परमेष्टि जो है, कई लोगों की ऐसी धारणा हो सकती है कि वो उपाध्याय परमेष्टि में आते हैं, लेकिन गणधर स्वामी जो है उपाध्याय परमेष्टि में नहीं, वो जो है आचार्य परमेष्टि होते हैं। अगला सवाल है, सभी जगह की मूर्तियों में अंतर क्यों नजर आता है?
ये सभी जगह की मूर्तियां जहां आप अलग अलग क्षेत्रों पर जाते हैं, सबकी जो है अलग अलग समय में रचना हुई है। जहां एक सी प्रतिमाएं भी आपको कई क्षेत्रों पर दिखाई दे जाएंगी, तो वो सब एक काल में बनी हुई है। तो जहां मूर्ति कला का भी विकास होता है, उसमें भी समय समय पर जो है अलग अलग पद्धतियों से मूर्तियों का निर्माण होता है। कहीं कहीं पर आप देखेंगे तो उसमें मूर्ति में जहाँ केश विन्यास मुकुट की तरह बना करके रखते हैं। तो जैसे ब्रिटेन में भी जो मूर्ति है, वहाँ पर जो आदिनाथ भगवान और महावीर भगवान की एक साथ में जो युगल मूर्ति खड़गासन जो है वहाँ के म्यूजियम में रखी हुई, वो जो है मूर्ति वहाँ पर जिनमें केश विन्यास वहाँ पर मुकुट की तरह दिखाई देता है। ऐसे ही एक अशोकगढ़ के पास में, जहाँ एक स्थोभंजे के पास में मियादान जगह है, वहाँ भी आदिनाथ भगवान के जो केश विन्यास हैं वो भी मुकुट की तरह वहाँ पर निर्मित की है। तो ऐसी जो है एक सी जो है मतलब कला जिनमें दिखाई देती है। कहीं कलचुरी है, कहीं अलग अलग प्रकार की चंदेल राजाओं ने बनवाई। तो समय समय पर जो जिन जिन राजाओं ने जिन कारीगरों को बुला करके और उन्होंने और जगह भी काम किया, तो सब जगह एक सी मूर्तियों का निर्माण उस समय में हुआ। तो ऐसे समय समय पर अलग अलग जगह पर भी जो निर्माण हुए हैं, उन सब मूर्तियों का आकार अलग अलग जगह पर देखने में आता है। अब आप देखेंगे अभी आचार्य श्री ने जहाँ जो बिना केश वाली मूर्तियों का भी जो है निर्माण करने के लिए उपदेश दिया, तो उसका कारण ये है कि जैसे मल्लीनाथ भगवान हैं, उन्होंने दीक्षा ली और दीक्षा लेने के 6 दिन बाद ही उनके लिए केवल ज्ञान हो गया। तो उस समय में 6 दिन पहले ही जब केशरों छुए हैं, तो उस समय में उनके सिर पे कोई बाल थे ही नहीं। और बाद में जब उनको केवल ज्ञान हुआ, तो केवल ज्ञान होने के बाद में फिर नख और केश बढ़ते नहीं। तो फिर उनका जो है पूरे जितना उनका जो जीवन रहता है, उसमें उनका जहाँ भी कोई दर्शन करेगा तो बिना केश के ही दिखाई देंगे। अब आदिनाथ भगवान के जहाँ पर 1000 वर्ष तपस्या करने के बाद केवल ज्ञान हुआ, तो उनकी जो है बड़ी बड़ी जटाएं वहाँ पर, जिनमें 6 महीने तक उन्होंने उपवास किया है, उसका भी वर्णन उसके माध्यम से दिखलाया जाता है। तो ये जो है यानी इसके माध्यम से अलग अलग समय में जो है अलग अलग प्रकार की शैलियों के माध्यम से उनका निर्माण हुआ है। इसलिए जो है सभी जगह की मूर्तियों में अंतर नजर आता है। अगला सवाल है, 3 पद के धारी क्या पहले भी हुए हैं? जहाँ शांतिनाथ भगवान, कुंथुनाथ भगवान, हरनाथ भगवान, इन्होंने 3 पद को इस हुंडाव सर्पणी में धारण किया। तो ये हुंडाव सर्पणी जो होती है, इसमें कुछ कमियां हो जाती हैं। वैसे तो हर अवसर्पणी में 63 सलाका पुरुष होते हैं, उत्सर्पणी में भी 63 सलाका पुरुष होते हैं, लेकिन इस बार ये हुंडाव सर्पणी थी। तो हुंडाव सर्पणी क्या होती है? असंख्यात अवसर्पणियों के बाद में जो आती है वो हुंडाव सर्पणी कहलाती है। तो हुंडाव सर्पणी के कारण में कुछ कमियां हुई। तो उसमें क्या कमियां हुई कि 3 पद के धारी हो गए, जिसमें से 63 सलाका पुरुषों में उन्होंने 2 पद को धारण किया, क्योंकि 63 सलाका पुरुष में कामदेव नहीं आते। तो यदि उस समय में 63 सलाका पुरुषों की अपेक्षा से देखें तो 3 पदों को और भी कोई धारण कर सकता था, तो 3 पदों की कमी आ गई। आदिनाथ भगवान चौथे काल की जगह तीसरे काल में ही मुक्ति को प्राप्त हो गए, और महावीर भगवान ने भी 2 पदों को धारण किया। तो महावीर भगवान जहाँ तीर्थंकर भी रहे और पहले नारायण, त्रिपक्ष नाम के नारायण भी वो बने थे। तो उस समय में उन्होंने एक व्यक्ति ने 2 पद ले लिए, तो उसके कारण में भी एक कमी हो गई। तो ये कमियां जहाँ हुंडाव सर्पणी में हुई हैं, तो ऐसी जो है हुंडाव सर्पणियां पहले भी हुई हैं, तो उसमें भी ऐसा संभव है कि वहां पर भी 3 पद के धारी पहले हुए हों। लेकिन असंख्यात अवसर्पणी उत्सर्पणी के बाद में आती है, तो उसके बारे में तो जो है केवल ज्ञानी ही बतला सकते हैं। लेकिन इसका अपन इसके अपेक्षा से जो है निषेध नहीं कर सकते। 3 पद के धारी पहले भी हुए होंगे और आगे भी हो सकते हैं। तो जो हुंडाव सर्पणी होती है उसमें कमियां होती हैं। अब और कई बार प्रश्न आता है उसमें कि उत्सर्पणी भी क्या हुंडा होती है? तो उत्सर्पणी नहीं होती, केवल अवसर्पणी को ही हुंडा विशेषण प्राप्त होता है। क्योंकि जो कमियां होती हैं, जहाँ पर कमियों में ही कुछ और कमी होती है तो उसको एडजस्ट कर लिया जाता है, लेकिन जहाँ पर उत्थान होता है वहाँ पर जो है कमियों को स्वीकार नहीं किया जाता। तो उस दृष्टि से जो है यहाँ हुंडाव सर्पणी में ही ये कमियां होती हैं। उसमें और कमियों के बारे में कि जहाँ
चक्रवर्ती की हार हो गई, जहाँ 5 बालियती हुए और उसी में जो है 7 तीर्थंकरों के बाद में इस धरा पर धर्म का अभाव भी हुआ। और भी जो है इसमें कई ऐसे कि जो है 5 बालियतियों के लिए कि 5 बालियती जो तीर्थंकर हुए, वैसे जो हैं सारे तीर्थंकर पूरे पुरुषार्थ करके ही जो है मोक्ष पुरुषार्थ को प्राप्त करते हैं, लेकिन इस बार जो है 5 बालियती हुए। और उसमें क्या कमी हुई कि उनके राज्याभिषेक नहीं हुए, क्योंकि राज्याभिषेक जो होता है वो विवाह के बाद ही होता है, तो उसकी कमी होने के कारण में ये कमियां इसमें गिनी जाती हैं। तो ऐसे जो है 3 पद के धारी भी पहले हुए होंगे, उसमें जो है कोई निषेध नहीं कर सकते, और आगे भी होंगे उसका भी जो है, क्योंकि असंख्यात अवसर्पणी उत्पत्ति के बाद में एक हुंडावसर्पणी आती है। अगला सवाल है, सिद्धांत ग्रंथ में कौन कौन से ग्रंथ आते हैं और उनका पठन कब निषिद्ध है? सिद्धांत ग्रंथों में जहाँ षटखंडागम ग्रंथ को सिद्धांत ग्रंथ में माना जाता है और उसकी टीकाएं जो हैं धवला, जय धवला आदि, वो भी सिद्धांत ग्रंथ हैं। और जहाँ कई लोग जो हैं गोमटसार, कर्मकांड, जीवकांड को भी सिद्धांत ग्रंथ के अंतर्गत लेते हैं, तो इनका जो है पठन पाठन अष्टमी, चतुर्दशी और जो अष्टानिका पर्व होते हैं और जो दशलक्षण पर्व होते हैं उनमें निषिद्ध होता है। कई लोग जो है तत्वार सूत्र के लिए भी मानते हैं, लेकिन तत्वार सूत्र के लिए जहाँ आचार्य श्री के संग में उनका प्रतिदिन जो है दशलक्षण में पाठ भी होता है और उनकी व्याख्या भी आचार्य श्री करते थे, तो इस प्रकार से अपन उसको जो है सिद्धांत ग्रंथ में नहीं ले सकते, क्योंकि उनका आचार्य श्री स्वयं पाठ करते थे। बाकी जो सिद्धांत ग्रंथ हैं उसमें मुख्यतः से गोमटसार, कर्मकांड और जीवकांड तो जहाँ श्रापों के लिए ही रचना की गई है, जिसकी रचना के बारे में आपने सुना होगा कि एक बार गोमट राजा जब आचार्य नवी चंद्राचार्य महाराज के पास पहुँचे तो उन्होंने वहाँ पर अपना जो स्वाध्याय कर रहे थे वो बंद कर दिया। तो उन्होंने पूछा कि हमारे आने से आपने बंद कर दिया, तो उन्होंने कहा कि इसको पढ़ने का आपको अधिकार नहीं है। तो उन्होंने विनय की कि महाराज हम लोग भी इसको समझ सकें तो हमारे लिए भी कोई रचना करो। तो उन्होंने सिद्धांत ग्रंथों के आधार पर गोमटसार, जीवकांड, कर्मकांड की रचना की, तो वो श्रापों के लिए बनाए गए हैं। तो जहाँ सिद्धांत ग्रंथ मुख्यतः से जो मुनिराजों के ही अध्ययन के विषय होते हैं, तो उसमें जो है वहाँ पर उनका जो है कब कब अध्ययन नहीं करना चाहिए ऐसा उसमें वर्णन आता है। लेकिन फिर भी यदि ऐसा लगता है जो पढ़ने वाले हैं कि ये भी सिद्धांत ग्रंथ हैं, तो उनका इन दिनों जो है पाठन नहीं करते, मतलब अष्टमी, चतुर्दशी आदि में इनका पाठ नहीं करते, अध्ययन नहीं करते। तो ये जो है मतलब सिद्धांत ग्रंथों के अपेक्षा से तत्वार सूत्र के लिए, जहाँ तत्वार सूत्र जो है विशेष रूप से जहाँ कई ऐसे श्रावक हैं कि प्रतिदिन ही इसका पाठ करते हैं, और आचार्य श्री का जैसे हमने पहले दिया ही है उदाहरण, तो उसके माध्यम से इसको अपन सिद्धांत ग्रंथ में ना ले करके इसको जो है जहाँ पर द्रव्यानियोग का ग्रंथ है, जहाँ पर द्रव्यानियोग में ही सिद्धांत भी आता है, लेकिन ये जो है सिद्धांत ग्रंथ नहीं है इसका जो है पाठ, लेकिन फिर भी सूत्र ग्रंथ होने के कारण में संधि काल में इसका पाठ ना करके अपने लिए अन्य समय में इसका पाठ करना चाहिए। महाराज जी, 3 लोग के नाम के ऊपर जो 3 छत्र लगाए जाते हैं वो उसका महत्व बताइए। अब आप जो बता ही रहे हैं कि 3 लोग के नाथ, तो जो छत्र होते हैं कि वो 3 लोग के नाथ हैं, इसका प्रतीक वो 3 छत्र होते हैं। तो ऊर्ध्व लोक जहाँ पर सौधर्मेंद्र होता है मुखिया, मध्य लोक में चक्रवर्ती होता है, अधोलोक में धर्मेंद्र होते हैं। तो ये महान तीनों लोगों के जो अधिपति वो सब भगवान की सेवा करते हैं। तो वो 3 लोक के अधिपति भगवान के शरण में आ गए तो भगवान 3 लोक के नाथ हैं। और जहाँ कल्याण मंदिर में कहा कि भगवान ने सब कुछ प्रकाशित कर दिया, तो उसके बाद में चंद्रमा जिसका कि अधिकार छिन गया है, तो वो 3 रूप धारण करके और सारे तारों को अपने साथ में लेकर के और भगवान के ऊपर सेवा करने के लिए उपस्थित हो गया, जिससे कि हमारा अधिकार हमें मिल सके। जहाँ भगवान जिस पीठ पर पैर रखते हैं वो भी 3 होते हैं, और जिस ऊपर जो है 3 छत्र होते हैं। तो एक ग्रंथ में ऐसा भी वर्णन आया कि ऊपर के जो 3 छत्र हैं वो निश्चय रत्नत्रय के प्रतीक हैं, और जिस पर भगवान ने चरण रखा है वो व्यवहार रत्नत्रय के प्रतीक हैं।
तो इन रत्नत्रय के माध्यम से ही मुक्ति मिल सकती है, इसका भी दिग्दर्शन इन छत्रों के माध्यम से होता है। ऐसा भी जो है अपन इसके माध्यम से ग्रहण कर सकते कि 3 छत्र जो होते हैं उनका आकार कैसा होता है, नासिकोत्तारी, जैसी अपनी नासिका होती है, ऊपर छोटी नीचे फैलती जाती है, ऐसे ही सबसे छोटा फिर बड़ा फिर सबसे बड़ा। अब इसमें कई कई जगह जो है उल्टे लग जाते हैं, तो उल्टे लग जाते हैं तो उसमें जो है ऊपर बड़ा लगा तो नीचे छोटा और सबसे नीचे सबसे छोटा लगाओ। अब उसमें क्या होता है, इसको बोला है कि ये सूर्य के प्रकाश को रोकने वाला है। अब जब बड़े वाले ने ही पूरा रोक लिया तो नीचे वालों का कुछ काम ही नहीं रहा। लेकिन जो सही तरीका है उसमें क्या हुआ कि छोटे ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार रोका, मध्यम ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार रोका और बड़े ने जो बचा उसने रोका। तो इसके माध्यम से समाज की समरसता का भी वर्णन आता है कि सब समाज के घटक जो हैं अपने अपने अनुसार अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान आदि दे करके धर्म रथ का जो है चलाने का कार्य करते हैं। तो उसमें जितनी जिसकी सामर्थ्य है उसको सबको स्वीकार करके और उस कार्य को जो है संपादित किया जाता है। तो इसके माध्यम से सब समाज में जो है मिल करके कोई कार्य संपादित होता है तो वो बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन कोई एक ही व्यक्ति कहे कि हम ही सब चलाएं तो उसमें फिर बहुत सारे लोग उससे दूर हो जाते हैं। तो इसलिए सबका मिल करके, सबको जो है वात्सल्य भाव रख करके सबको आपस में मिल करके कार्य करना चाहिए। ये भी अपन इसके साथ में ग्रहण कर सकते हैं। देखो अपने यहाँ जो है वीतराग प्रभु की आराधना करने के लिए कहा गया है। तो वीतराग प्रभु जो हैं देव शास्त्र गुरु, उन्हीं की अपने लिए आराधना करने के लिए किया गया है। जो उनकी सेवा करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, वो जो है अपने साधर्मी अपन मान सकते हैं। लेकिन साधर्मी से भी, जिन साधर्मी से अपना रोज रोज मिलना होता है, अपन उनको जय जिनेंद्र 2-4 बार करो और वो रिप्लाई नहीं देते तो अपन उनसे भी जय जिनेंद्र बंद कर देते हैं। तो उनका अपना जो है ऐसा सोच के कई लोग कहते हैं कि भाई जय जिनेंद्र उनसे कर लो, लेकिन जय जिनेंद्र की मुद्रा क्या होती है, हाथ जोड़ करके होती है। अब दूसरा दूर से देख रहा है तो वो तो यही समझेगा कि आपने तो उनको नमस्कार ही किया है। तो ऐसी गलतफहमी ना हो जाए, इसलिए अपने को तो देवशास्त्र गुरु की आराधना करना चाहिए, जिससे कि लोग गलत उसका जो है अर्थ ना ले लें। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए, जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, दयाशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले, प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो शाश्वत सुख की सिद्धि हो, चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाति, करो वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये पाती, कर जिन वाणी